हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। जैसा कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है और बोर्ड एग्जाम में पेपर देने के लिए चले जाते हैं, तो आज का ये वीडियो उन्हीं के लिए है कि बिना पढ़े, ठीक है, बिना पढ़े आप कॉपी कैसे लिखोगे। आज मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आप कॉपी को कैसे लिखोगे। और जैसा मैं आपको बताऊंगा, आप बिना पढ़े भी वैसा अगर कॉपी लिखोगे तो आप पास हो सकते हो और काफी अच्छे मार्क्स भी आ सकता है। 80% तक आप ला सकते हो, ठीक है। और आप लोगों को बता दूं, अगर आपको कुछ नहीं आता, आप बोर्ड एग्जाम के हॉल में चले गए और आपको कुछ नहीं आता, तो आपको मेन है आप कॉपी में क्या करते हो। देखो, आपको आता है या नहीं आता। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्हें सब कुछ आता है लेकिन कॉपी अच्छे से नहीं लिखते, तो उनका भी नंबर कम हो जाता है। तो मेन है कि आप कॉपी में कैसे लिखते हो, कॉपी में अपना प्रदर्शन कैसे करते हो, ठीक है। बोर्ड एग्जाम के एग्जामिनर के पास आपकी कॉपी जाती है। आपके पास कितना भी नॉलेज हो, अगर आप कॉपी अच्छे से नहीं लिखोगे तो आपको अच्छा मार्क्स नहीं मिलेगा। आप कॉपी में क्या लिखोगे, अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप कॉपी में क्या लिखोगे, आज मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। आपको कैसे लिखना है। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि बोर्ड एग्जाम में हम कॉपी को कैसे लिखें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स अचीव कर सकें। तो आज मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपको कैसे लिखना है और अपनी राइटिंग को कैसे लिखें, मतलब अच्छी राइटिंग कैसे लिखें। अब देखो, आपको अगर कुछ नहीं आता तो थोड़ी सी अच्छी राइटिंग से लिखना है। अब आप अच्छी राइटिंग से कैसे लिखोगे, अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब है तो आप कैसे लिखोगे, आज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि आप राइटिंग कैसे सुधारोगे। अगर आपको ये पूरी जानकारी चाहिए तो आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। और अगर आप अंत तक देख लिए तो आप बिना पढ़े भी काफी अच्छे मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आप समझो, सबसे पहली चीज, सबसे पहले आप जब बोर्ड एग्जाम में जाओगे तो सबसे पहले आप अपने साथ ले जाना ब्लैक यानी कि काला और नीला पेन, ठीक है, ब्लैक एंड ब्लू पेन। देखो, आपको वहां रेड कलर से नहीं लिखना है वरना आपको 0 मार्क्स मिलेगा। आपको रेड कलर और आपका कॉपी भी नहीं चेक होगा। आपको हरा कलर से भी नहीं लिखना है क्योंकि हरा कलर से लिखोगे तो भी आपको 0 मार्क्स मिलेगा। आपको ब्लैक एंड ब्लू यानी कि काला और नीले पेन का यूज करना है, वो भी डॉट पेन, ठीक है, जेल पेन का यूज नहीं करना है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, बोर्ड एग्जाम में जाना है तो सबसे पहले आप क्या करना, सबसे पहले पूरा जो बोर्ड का पेपर आपको दिया जाएगा, एक बोर्ड का पेपर, उसको अच्छी तरह से पढ़ लेना। बहुत सारे यही स्टूडेंट गलतियां करते हैं कि बोर्ड का पेपर पढ़ते नहीं है। सबसे पहले आप बोर्ड का जो पेपर है उसको अच्छे से पढ़ लो, जो आपको दिया गया है। लाइक आपका मैथ का पेपर है तो जो मैथ के पेपर में दिया गया है जितने क्वेश्चन है वो अच्छे से पढ़ लो। और पहले आप पता कर लो कि आप कितने क्वेश्चन का आंसर जानते हो। अरे भाई, 2, 4, 5 नंबर तो जानते होंगे, 10 नंबर तो जानते ही होंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो भी इतना आप जानते होंगे, ठीक है। और हर पेपर में, कोई भी पेपर हो, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप तुक्का कैसे लगाओगे, अगर आपको नहीं आता तो आप कैसे लिखोगे वो मैं आपको बताऊंगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर एक पेपर में आएगा, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में अभी मैं डिस्कस करूंगा कि आप कैसे सही लिखोगे। अगर आपको नहीं आता तुक्का कैसे लगाओगे, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना, सबसे पहले आपको पूरा पेपर पढ़ना है और आपको क्या क्या आता है वो समझना है, ठीक है। अगर आपको 10 से 20 नंबर आता है तब तो आप पास हो जाओगे, ठीक है, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। और काला और नीला पेन को जरूर ले जाना है, ये 2 पेन। अब देखो, उसके बाद आपको पेपर पढ़ने के बाद आपको लिखना स्टार्ट करना है, लिखना शुरू करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको पेपर दिया गया और जुड़ते झटपट आप लिखना स्टार्ट कर दिए, गोदने लगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको पहले अच्छे से पेपर को पढ़ लेना है, फिर उसके बाद आपको कॉपी में लिखना शुरू करना है। लिखने शुरू करने से पहले आपको एक बात मन में रखना है कि आपका जो फर्स्ट पेज है, लाइक आपका जो फर्स्ट पेज है, इसमें आपको काट पीट और गलत उत्तर कभी मत करना, कभी मत लिखना। आपको फर्स्ट पेज में काट पीट और गलत उत्तर कभी मत लिखना, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर आप पहले ही गलत उत्तर काट पीट कर दोगे तो एग्जामिनर समझेगा कि बच्चे को कुछ नहीं आता है। तो इसलिए आप लोग कम लिखना। अगर आपको कुछ नहीं आता तो कम लिखना, भले ही आप 10 से 15 पेज ही लिखो, कम ही लिखो, लेकिन आप साफ सुथरा अच्छी राइटिंग से लिखो और आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करेंगे, सर मेरी हैंड राइटिंग तो अच्छी नहीं है। तो अभी मैं आपको बता दूंगा आखिर आप अपनी राइटिंग कैसे सुधारो। देखो, राइटिंग अगर आपकी अच्छी होगी तो आपको काफी अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप कॉपी लिखना स्टार्ट करना, तो फर्स्ट 4 से 5 पेज आप काट पीट मत करना, गलत उत्तर मत लिखना। अगर आपको उत्तर नहीं आता तो आप कैसे लिखोगे अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। एंड अपनी राइटिंग को अच्छे से अच्छा लिखो, ठीक है। मतलब आप थोड़ा स्लो लिखो लेकिन आप अच्छे से अच्छा लिखने का प्रयास करो, ठीक है। अगर आपको नहीं आता तो कुछ, फिर आप लोगों को क्या करना है, देखो, किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखते समय, जैसे कोई भी क्वेश्चन आपका है उसका आंसर आप लिख रहे हो, तो आपको क्या करना है, आंसर लिखते समय आपको प्रश्नोत्तर संख्या जरूर डालना है। बहुत सारे स्टूडेंट प्रश्नोत्तर संख्या नहीं डालते हैं। देखो, जब आप प्रश्नोत्तर संख्या डाल दोगे तो एग्जामिनर को पता चलेगा ये कौन सा क्वेश्चन है,
कौन सा आंसर है, तब तो वो चेक करेगा। तो अगर आप प्रश्नोत्तर संख्या नहीं डालोगे तो आपका नंबर जरूर कट जाएगा। तो आप प्रश्नोत्तर संख्या जरूर डाल देना, ठीक है। एंड कॉपी लिखते समय आप ये सारी चीजें मत लिखना, गलत शब्द, गाना, गाली, कसम, ये सब आप कभी मत लिखना, क्योंकि अगर आप ये लिखोगे तो एग्जामिनर आपको 0 मार्क्स देगा, क्योंकि उसका इंप्रेशन खराब हो जाएगा, आपकी कॉपी का इंप्रेशन खराब हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये सब मत लिखना, गाना, गाली, ये सब, कसम, ये सब बिल्कुल भी मत लिखना। अब आप लोगों को लिखना क्या है, अगर आपको नहीं आता, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप राइटिंग को कैसे सुधारोगे, अपनी राइटिंग आप कैसे सुधारो। और नीचे मैंने एक पॉइंट लिखा है, कभी भी आप कॉपी में खाली पेज छोड़ें, मतलब ना छोड़ें। आप कभी भी आप पेपर देने जाते हो तो आप अपनी कॉपी में खाली पेज, जैसे आपका पेज है, अब पेज को आप बिल्कुल खाली मत छोड़ो। देखो, खाली छोड़ोगे तो आपको 0 नंबर मिलेगा ही। अगर आप उसमें कुछ भी लिख दोगे, लाइक अगर आपका चैप्टर है तो उसके बारे में कुछ ना कुछ तो पता ही होगा। जैसे आपका मित्रता चैप्टर है तो उसके बारे में, मित्र के बारे में कुछ ना कुछ तो पता ही है आपको, ठीक है। तो आप उसमें लिख दो मित्र के बारे में, जैसे आपका मित्रता चैप्टर से आया हिंदी के, तो आप कुछ ना कुछ लिख दो, ठीक है। कभी भी आप खाली मत छोड़ना, उसमें कुछ ना कुछ लिखना है। कुछ ना कुछ अगर आप लिखोगे तो आपको 1-2 मार्क्स तो दे ही देगा, 2-3 मार्क्स आपको दे देगा, ठीक है। राइटिंग अच्छा होगा तो आप 4 से 5 मार्क्स भी पा सकते हो, ठीक है। ये ध्यान रखना। अब आप लोग राइटिंग कैसे सुधारोगे, ये भी बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं। सबसे पहले आप बात ध्यान रखना कि आपको वहां बोर्ड एग्जाम में लाइन वाली कॉपी दी जाएगी, ठीक है, लाइन वाली कॉपी। अब आप लोग इसमें अपनी राइटिंग कैसे सुधारोगे। सबसे पहले जो स्टूडेंट गलतियां करते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, आपको लिखना है राम घर जाता है, ठीक है। तो आप लिखते हो, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे लिखते हैं और ऐसे कर देते हैं, ठीक है, राम घर जाता है। यहां सबसे बड़ी गलती क्या है कि वो ऊपर अंडरलाइन नहीं करते। देखो, अंडरलाइन अगर आप नहीं करोगे तो आपकी राइटिंग कभी नहीं सुधरेगी, ठीक है। और आपको अंडरलाइन ऐसे भी नहीं करना कि आप लिखे राम, ये कर दिए, ठीक है। मतलब आपको एकदम बराबर अंडरलाइन करना है, ये ध्यान रखना। और मैं पेन को ऐसे पकड़ता हूं, देख सकते हो, पेन को ऐसे पकड़ता हूं, जैसा मैं पकड़ता हूं ऐसे अगर आप भी पकड़ोगे तो आपका अच्छा रहेगा, ठीक है, अच्छे आप लोगों का राइटिंग बनेगा। अब जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे मैं लिखता हूं, जैसे आपको कैसे लिखना है, देखो, आपको सबसे पहले स्लो थोड़ा सा लिखना है, ठीक है, पहले राइटिंग सुधारने के लिए। जैसे राम, फिर ये आपको बिल्कुल सीधा लाइन लगाना है, लेकिन पूरे पर करना है, ठीक है, राम। फिर आपको घर लिखना है, आपको पूरा, ठीक है, पूरा अच्छे से करना है, राम घर। फिर आपको जाता, थोड़ा आप लोग मतलब पेन को दबा कर लिखना है, ठीक है, जाता है। ऐसा अगर आप लिखते हो, देखो, आप लोग पूरा लाइन खींचना ऊपर, ठीक है, नीचे आपका बराबर होना चाहिए लगभग, तो आपकी राइटिंग अच्छी लगेगी, ठीक है। ऐसे आप राइटिंग सुधार सकते हो। अगर आपको अलग से वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने ये कहा कि आपको मतलब अपनी लाइन को, जैसे आपने लिखा लिखना, तो लिखना आपने लिखा तो ऐसा नहीं कि आप ऐसे लाइन ले जाओ टेढ़ा, नहीं, आपको बिल्कुल सीधा ले जाना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और आपको कभी भी कॉपी में खाली पेज बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ये आप लोग बिल्कुल ध्यान रखना। 5वां टिप्स हमारा है कि महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे आपको कॉपी दिया गया, कॉपी आपको दे दिया गया, अब आपको कुछ नहीं आता तो आप क्या करोगे। सबसे पहले आप अच्छे से, आप लोग सबसे पहले अच्छे से डाल देना प्रश्नोत्तर संख्या, बढ़िया से, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है, फर्स्ट डाल देना। सबसे पहले आप कॉपी में यही करना है, प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट, और उसको आप लोगों को ब्लैक कलर से अंडरलाइन स्केच से कर लेना है, ठीक है, आप लोग स्केच से अंडरलाइन कर लेना है स्केल की सहायता से। अब आप लोगों को अगर कुछ नहीं आता है तो आप लोग क्या करना, जैसे आपका कोई भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड जानते हो, जैसे आपका कोई घटना है तो आप जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में लिख सकते हो, ठीक है। अगर मित्रता चैप्टर आपका हिंदी है तो मित्र के बारे में कुछ लिख सकते हो। अगर निबंध आ गया, मान लो आपका प्रदूषण पर निबंध आ गया, तो आप प्रदूषण के बारे में कुछ तो जानते हो, ठीक है। आप फर्स्ट पेज में गलत उत्तर काट पीट मत करना, और जो क्वेश्चन आपको आता है अच्छे से वही क्वेश्चन पहले लिखना, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको दूसरा नहीं आता आप पहले दूसरा लिख दो, जो क्वेश्चन बिल्कुल आता है उसको पहले लिखना। और आप लोग ऐसा नहीं कि आपका कोई चीज गलत हो तो ऐसे आप बिल्कुल से रगड़ दो, काट पीट कर दो, ऐसे ऐसे नहीं। आपको अगर कोई गलत होता है तो ऐसे 2 लाइन ऐसे कर देना, ठीक है, मतलब गलत ना हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर आप लोगों को कुछ नहीं आता है तो आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, आपको खाली पेज नहीं छोड़ना है, कुछ ना कुछ लिख देना है, ठीक है, ये आपकी महत्वपूर्ण सूचना है। एंड अब आप लोग यहां देख सकते हो राइटिंग मैंने बता दिया कैसे सुधारो। अब आप लोग ये जान सकते हो कैसे लिखना है, ये भी बता दिया, प्रश्नोत्तर संख्या डाल के अच्छे से लिखना। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। ऐसे ही और सारे वीडियो देखने के लिए आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।